आज मैं बात करूंगा पर्पस और गोल के बारे में। जब भी कभी कोई ऐसा बोलता है कि आपको आपके पर्पस में इतना ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए कि आपके गर्लफ्रेंड ने अगर आपको मैसेज भी किया तो आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाना चाहिए। आपका गोल पर्पस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बाहर क्या चीज़ हो रहा है आपको फर्क ही ना पड़े। तो आपका पर्पस और गोल देख के आपके गर्लफ्रेंड आपके पास जो है अट्रैक्टेड हो जाएगा। यही सब चीज आप सुनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि गोल क्या होता है, पर्पस क्या होता है। क्योंकि दिमाग में यही आएगा ना कि भैया मेरा तो गोल है कि इस बार जो है क्लास 12 में मैं बहुत अच्छा मार्क्स लाऊं। लेकिन मैं जब भी पढ़ने बैठता हूं तभी मेरे मोबाइल में जब मैसेज आता है मेरा मन हट जाता है उससे। तो वो तुम्हारा गोल या पर्पस नहीं है। किसी का गोल एंड पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है कि उसको एक अच्छा जॉब नौकरी मिल जाए जिसमें अच्छा खासा पैसा भी मिले, उससे वो लग्जूरियस लाइफ लीड कर पाए। लेकिन दिमाग में यही आएगा कि भैया जब ये चीज मैं परस्यू करता हूँ, बीच में जब गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है, पता नहीं उससे बातें करना मुझे इतना अच्छा लगता है, तब मैं बाकी चीजें भूल जाता हूँ। तो मान के चलिए ये भी जॉब पाना भी और लग्जूरियस लाइफ लीड करना भी आपका पर्पस नहीं है। तो पर्पस है क्या और गोल है क्या? लोग बोलते हैं अपने पैशन को फॉलो करो, अपने गोल को फॉलो करो, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगा। गोल जब तुम फॉलो करते हो तो मेहनत फील नहीं होता है। लेकिन तुम सोचते हो कि ऐसा कैसे? मैं इतना कोशिश करके 5 घंटा पढ़ने बैठता हूँ, बीच में 2 बार उठता हूँ और सोचता हूँ हाय कितना ज़्यादा तकलीफ मुझे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हार्डशिप मुझे देखना पड़ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। और अपने आप को मजबूर करके मुझे स्टडी टेबल में बैठाना पड़ता है। अपने आप को मजबूर करके मुझे कुछ काम ऐसा करना पड़ता है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उससे पैसा आएगा, उससे फ्यूचर बनेगा। तो ये हार्ड वर्क क्या है, ये पर्पस क्या है, ये गोल क्या है, ये पैशन क्या है, किस बारे में लोग बातें करते हैं कि अपने पर्पस को जब तुम फॉलो करते हो, गोल को फॉलो करते हो, उसमें डूब जाते हो, ये है क्या चीज, इसका फीलिंग कैसा आता है? मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये पर्पस लाइफ में रखना, उसको फील करना क्या होता है, और गोल को जब आप अचीव करते हैं उस टाइम में आप फील क्या करते हैं। लोगों को बोल तो दिया जाता है कि गोल में अपने डूब जाओ, पर्पस में अपने डूब जाओ, तुम्हें तो बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं देना होता है। लेकिन तब भी क्यों आपका ध्यान भटकता है? तो एग्जैक्टली मैं कुछ एग्जाम्पल से वही समझाऊंगा। इमेजिन कीजिए आप एक बच्चे को देख रहे हैं, एक टीनेजर अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए, वो कुछ गेम खेल रहा है और वो गेम है पबजी या फ्री फायर। कभी अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा या फिर आप भी अगर खेलते हैं कि वो इतना मगन होके खेलता है, वो इतना उसमें घुस जाता है कि उसको समझ में नहीं आता आसपास चल क्या रहा है, कितना टाइम बीत रहा है। वो उसी में लगा पड़ा है, एक के बाद एक मैच हार गया, तब भी फिर से रीमैच, फिर हार गया, फिर रीमैच। अपने स्किल्स को डेवलप करता है गेम में, पबजी से रिलेटेड वीडियोस देखता है, पबजी से रिलेटेड स्किल्स वो सीखता है। उसके लिए एक अलग सा दुनिया मन में बन जाता है कि पबजी में मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छे से खेलना है, क्योंकि उस पे उसको मजा आता है। तो ये गेम खेलते वक्त लोगों का जो डूब जाना है, यही होता है फीलिंग। जब आप अपने रियल पर्पस को या गोल को फॉलो करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं डूब जाते हैं। आपको बिल्कुल वैसा ही फील होता है जैसा आप गेम खेलते वक्त फील करते हैं। अभी आपका गोल और पर्पस डॉक्टर बनना है ही नहीं, तो आप जब पढ़ाई करेंगे प्रेशर में आके करेंगे, सोशल प्रेशर, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ अपने आप को दिखाना है सोसाइटी में, तो क्या फीलिंग आएगा उसमें? बिल्कुल नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आप एक ऐसे किताब को पढ़ रहे हैं जिससे आप कुछ रिलेट ही नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको पढ़ना मजबूरी है, क्योंकि आपको जिंदगी में कुछ करना है, आपको नाम कमाना है, आपको पैसा कमाना है, आपको एक गोल दे दिया गया कि इसको चेस करो। लेकिन उसको करते वक्त जब आपको फील नहीं होता है, तो आपको तब महसूस होता है कि इसमें कुछ रस मिसिंग है, इसमें इमोशंस मिसिंग है।
मुझे फील क्यों नहीं हो रहा इस चीज को। और लोग कैसे बोल सकते हैं कि गोल में इतना ज्यादा डूब जाओ कि तुम्हारा नींद भी गायब हो जाए। सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि नींद गायब हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तभी पॉसिबल है वो जब सपना आपका सपना होगा। पबजी खेलना आपके आपके मम्मी पापा ने नहीं बताया कि बेटा तुम्हारे लाइफ का गोल है कि आज 4 किल करके आओ, तब तुम्हें मैं आज घर पे चिकन डिनर दूंगा। नहीं बेटा, कल 4 किए थे ना, आज 10 किल करके आओ, तभी तुम्हारे लिए बिरयानी बना के दूंगा। मम्मी पापा नहीं कहते हैं और दोस्त भी नहीं कहते हैं। वहां पे कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं है कि इसको करने के बाद जो है आपको लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन आपको वो गेम खेलना खुद इतना अच्छा लगता है, आप इतना डूब जाते, इतना रम जाते हैं कि आपको बाकी सारी चीजों का सुध बुध रहता ही नहीं है। तो बिल्कुल कुछ इसी तरीके से आपको अपना गोल फॉलो करना है नेचुरली, खुद को फोर्स नहीं करना। जब आप गेम खेलते हैं खुद को फोर्स करते हैं। जब आप कोई भी गेम खेले, पबजी हो, फ्री फायर हो, कोई पीसी में गेम खेले, आप तो अपने आप को फोर्स नहीं करते हैं। आपको गेम खेलते वक्त भी मजा आता है, गेम खेलने के बाद भी मजा आता है, और आपको रीमैच करने में और भी मजा आता है। तो ये जो प्रोसेस है, आप तो नहीं सोचते हैं बैठ बैठ के कि अरे बाप रे मैं पबजी खेल रहा हूं, ये बहुत ही सीरियस चीज है, मुझे पबजी में बहुत ही अच्छे तरीके से किल करना है, अपने आप को सरवाइव करना है, मुझे अभी बैठना है, मुझे अभी क्राउच करना है, मुझे अभी जंप करना है। अच्छा, मुझे तो वहां पे वो वाला बंदूक लेना है, मुझे उसका जो है अटैचमेंट्स लेना है, वहां पे मुझे मजल लेना है, मुझे वहां से साइलेंसर उठाना है, 7.75 की गोली जो है वहां पे मिलता है। आप तो ये सब चीज नहीं सोचते हैं, और आप जाके दूसरों को दुखड़ा भी नहीं सुनाते हैं कि पता है पबजी खेलना कितना मुश्किल का काम है, कितना मेहनत का काम है। हर एक घर ढूंढना पड़ता है, हर एक दरवाजा खोलना पड़ता है, एनिमी को मार के उसका लूट लेना पड़ता है। आप तब दुखड़ा नहीं रोते हैं, क्योंकि पबजी में खेले गए और दिए गए हर वो चीज आपको अच्छा लगता है, आपको कोई स्ट्रगल नहीं लगता है। वो गोली ढूंढना, कोई अटैचमेंट ढूंढना, ड्रॉप लूटना, ये कोई स्ट्रगल नहीं होता है, आपको फन लगता है। आप खाली हाथ प्लेन से उतरते हैं और बाकी सारे चीजें आप इकट्ठा करते हैं खुद ब खुद, तो दैट इज नॉट अ स्ट्रगल फॉर यू। और ना ही वो आपको मेंटली बॉदर करता है कि हर बार मैं उतरता हूं, हर बार मेरे पास कुछ नहीं होता है, मुझे जाके ढूंढना पड़ता है। आपके लिए फन होता है वो चीज। तो बिल्कुल आपके लाइफ में गोल और पर्पस भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, वैसा ही सेम फीलिंग देता है जो फीलिंग आपको कोई गेम देता है। हो सकता है किसी को मोबाइल में गेम खेलना अच्छा लगता हो, किसी को ई स्पोर्ट्स में जाना हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता हो, किसी को पेंटिंग अच्छा लगता हो, किसी को पब्लिक स्पीकिंग अच्छा लगता हो, किसी को यूट्यूब चैनल बनाना अच्छा लगता हो। तो वही चीज कीजिए। अब वही चीज करेंगे, उसका वीडियो भी देखेंगे, उस पर मेहनत भी अगर करेंगे तो आपको ना लाइट फील होगा। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप कुछ मेहनत कर रहे हैं और आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, इसीलिए कुछ कुछ लोगों का नाम ऐसा रखा जाता है कि वो एक तो बुक वर्म है। अरे वो तो बहुत किताबें पढ़ता है, किसी किसी के घर में जाएंगे, बहुत रेयर होता है, लेकिन तब भी उनके घर पे जाके देखिएगा, एक छोटा सा लाइब्रेरी वो बना के रखे हैं। उसको अच्छा लगता है बुक कलेक्ट करना, उसको अच्छा लगता है पढ़ना। कभी आप उनसे पूछिए, ये जो इतने सारे किताबें आप इसको पढ़ डाले हैं, क्या ये आपके लिए स्ट्रगल था? वो बोलेगा बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा पैशन है, ये तो मेरे लिए फन है। तो जो चीज वो फन फन में कर जाता है, इतना सारे किताबों को पढ़ जाता है, उतना नॉलेज इकट्ठा कर लेता है, यही सेम चीज अगर मैं आपको जबरदस्ती करवाऊं तो आपको स्ट्रगल लगेगा, आपको लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं। वो आपके लिए गोल है नहीं। तो अपने गोल को पहचानना है। अब दूसरों से इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है। आप किसी का बॉडी देखकर इंस्पायर हो सकते हैं, आप किसी के वीडियो देख के इंस्पायर हो सकते हैं, किसी के गेम प्ले को देख के इंस्पायर हो सकते हैं, किसी के गिटार प्ले को देख के इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन क्या वो चीज करना आपको पसंद है? वो प्रोसेस आपको पसंद अगर आ रहा है तो कंटिन्यू।
आप फाइनल स्टेज को देखते हैं कि अरे बाप रे, गिटार बजा के अगर कोई इतना ज्यादा फेमस हो सकता है, किसी को पैसा मिल सकता है, इतना पॉपुलैरिटी मिल सकता है, आसपास जो है इतने सारे लोग उसके पीछे घूमते हैं, तो मैं भी गिटारिस्ट बनूंगा। आप क्या देख रहे हैं? आप एंड रिजल्ट देख रहे हैं और उससे इंस्पायर हो रहे हैं। क्या आपको उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पसंद है? ये चीज आपको कब पता चलेगा? जब आप उस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तब। लेकिन एंड रिजल्ट को अगर आप देखने जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो सकता है, वो एक्टिंग हो सकता है, वो टीचिंग हो सकता है, वो इंजीनियरिंग हो सकता है, वो स्टैंड अप कॉमेडी हो सकता है, अब सब आपको अच्छा ही लगेगा। सब में पॉपुलैरिटी है, सब में फेम है, नेम है, पैसा है, लग्जरी है, सब कुछ है। लेकिन वो एंड रिजल्ट है, ये प्रोसेस जो होता है जिसमें आप अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को बनाते हैं, क्या वो प्रोसेस आपको सही लग रहा है? क्या उस प्रोसेस में आपको रिलैक्स फील हो रहा है, या फिर उस प्रोसेस में आपको फील हो रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं? तो जो चीज आपको पसंद हो, जो भी चीज, और आपको लगता है कि इस चीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब पसंद का मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन कोई गेम खेल लिया तो आपको पसंद आ गया। जो गेमर होते हैं वो सच में गेम खेलते हैं। ऐसा नहीं कि 4 दोस्त गेम खेल रहे हैं, उसको साथ देने के लिए आप गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, आपको भी अच्छा लगने लगा और आप खेलते गए। जो सच में गेमर होता है ना, वो गेम के लिए क्रेजी होता है। वो गेम के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करता है, गेम प्ले देखता है, उसको पता होता है कि ई स्पोर्ट्स में कौन कौन फेमस है, कौन कौन से पर्सन है, किस तरीके से गेम खेलता है। उसका ध्यान हमेशा उसी में रहता है। जिसको बाइक्स पसंद है, उसका ध्यान बाइक में ही रहता है, उसका फेवरेट थिंग है वो बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कौन सा बाइक कैसा चलता है, कौन सा बाइक किस कंपनी का है, उसका इंजन किस कंपनी का है, उसका प्राइस क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, उसका साइलेंसर किस तरीके से काम करता है, कितना माइलेज देता है, दिस एंड दैट एवरीथिंग। आपको जो चीज करने में मेहनत फील नहीं होता है, आपको बहुत ही स्मूथ लगता है, आपको लगता नहीं कि अरे बाप रे 4 घंटा मैंने मेहनत किया, उफ, अब तो दुनिया वाले मुझसे खुश हो जाएंगे। ऐसा करने का जरूरत ही नहीं है। क्योंकि गेम खेलते वक्त ऐसा सोचते हैं क्या कि 4 घंटा मैंने गेम खेल लिया, दुनिया वाले खुश हो जाएंगे? आपको अंदर से मजा लगता है, आपको अच्छा लगता है वो चीजें करना। मैं कुछ ऐसे गेमर्स को जानता हूं जो पूरा दिन गेम खेलता है। उतना आप में कैपेसिटी नहीं है गेम खेलना। वो गेम खेलता है और वो क्या करता है, उसको ऑनलाइन अपलोड करता भी रहता है। वो लाइव में आके गेम खेलता है और पूरा दिन गेम खेलता है। आप बोर हो जाएंगे 5-6 घंटे बाद, आप खुद बोर हो जाएंगे, आपको फोबिया हो जाएगा गेम से, आपको एपथी हो जाएगा गेम से कि अब नहीं खेलना, 8 घंटा खेल लिया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए। लेकिन वो लोग खेलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्सट्रीमली उसको फॉलो कर रहे हैं और उसमें कोई उनका मेहनत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अपने आप को जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको वो अच्छा लगता है, इसीलिए वो इतना ज्यादा खेल पा रहे हैं। उसका ब्रेन भी सपोर्ट करता है उस चीज पे, उसका माइंड भी सपोर्ट करता है उस चीज को। आई होप कि आफ्टर दिस वीडियो योर विजन विल बी क्लियर कि पर्पस एक इंसान को कैसा फीलिंग देता है। मैंने बस एक एग्जांपल दिया गेम्स का, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो चीज करना आपको पसंद है। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, किसी को फुटबॉल, किसी को बैडमिंटन, उसके लिए क्रेजी हो जाता है, उसको पूरा दिन यूं ही रहता है कि कब खेलने जाऊं। उसका वीडियोस देखता है, टेक्निक सीखता है अपने आप, क्योंकि उसको उसमें बेहतर करना पसंद है। ऐसा नहीं कि वो विराट कोहली को देख लिया कि इसके तो इतने सारे फैंस है, इसको तो इतना सारा पैसा मिल रहा है और थाला फॉर अ रीजन, मुझे भी कुछ ऐसा ही बनना है। ऐसा नहीं है, उसको वो चीज खेलना पसंद है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू कंसल्ट विद मी, you can book a call by clicking on the Instagram link which is given in the description box. That's it for today.